अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं एक सीरीज है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पर, जिसका आज का जो हिस्सा है वो पार्ट 1 है। तो इंशाल्लाह ये वक्त के साथ साथ ये इंशाल्लाह मुख्तलिफ जो इसके जो पार्ट्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन इंशाल्लाह वो हम सीखेंगे। तो वो उसका जो हिस्सा है वो पार्ट 1 है। तो इसमें से हम सीखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में अगर हम कहें कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, इसी तरह टेंस जो है हम कब तब्दील कर सकते हैं, प्रोनाउन कब तब्दील कर सकते हैं, या स्पेशल वर्ड्स जो हैं, सर्टेन वर्ड्स जो हैं, तो इन सब चीज़ों पर इंशाल्लाह तफसील के साथ एक-एक चीज़ को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो एक फ़िक्रा है, कहते हैं कि ही सेज़ आई एम गोइंग। तो इस फ़िक्रे को देखिए, ये फ़िक्रा जो है, ये है डायरेक्ट नरेशन का क्या है, फ़िक्रा है। और आज हम इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने कुछ चीज़ें सीखनी है। हमारे पास होता है, एक होता है रिपोर्टिंग, REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच, और एक होता है हमारे पास रिपोर्टेड, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? जो जो अल्फाज इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हों, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स। इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड, INVERTED, इन्वर्टेड कॉमर्स। अच्छा, जो अल्फाज इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हों, जिस तरह ये वाले अल्फाज हैं, ये इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो अल्फाज इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हों, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो अल्फाज इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर हों, यानी जिस तरह ये वाले अल्फाज है, ये, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। यानी जो अल्फाज इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हों, उनको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो अल्फाज इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर हों, जिस तरह ये अल्फाज हैं, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो निशानात है, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स हम कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये जो है, ये जो लफ्ज, ये आपने तब्दील करना है वक्त के साथ साथ। कभी आपने से की जगह पर आपने टेल्स लगाना है, कभी टेल लगाना है, कभी टोल लगाना है, तो कब आप लगाएंगे? अच्छा, अगर फिक्रे में आपके साथ रिपोर्टिंग डायरेक्ट नरेशन में का फिक्रा जो हो, अगर उसमें सेज आ जाए, तो आपने टेल्स में तब्दील करना है। यानी इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त आपने उसकी जगह, सेज की जगह आपने टेल्स लगाना है, ये वाला लफ्ज लिखना है। अच्छा, अगर ये वाला लफ्ज ना हो, ये से का लफ्ज हो, तो आपने लिखना है टेल, TELL, टेल। अच्छा, अगर ये ना हो, सेट का लफ्ज हो, तो आपने इसको तब्दील करना है टोल्ड में। यानी इसकी जगह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त आपने सेट की जगह टोल्ड का लफ्ज इस्तेमाल करना है। ये बात भी आप लोगों ने ज़हन में रखी। ये सीखी रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको रिपोर्टेड स्पीच, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स कहते हैं। आज इसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में, जो अगर स्पीच या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो आपने क्या करना है जी? आपने क्या करना होगा? आपने डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करते वक्त रिपोर्टिंग स्पीच का जो इसकी जो इन्वर्टेड कॉमर्स हैं, यानी ये वाले, ये इन्वर्टेड कॉमर्स, इसकी जगह आपने दैट का इस्तेमाल करना है, यानी दैट लफ्ज लिखना है बस। इसके साथ साथ आपने प्रोनाउन भी तब्दील करना है। प्रोनाउन किसे कहते हैं, इस पर एक वीडियो मैंने बनाई है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, तो प्रोनाउन में भी आपने तब्दीली करनी है। कौन सा प्रोनाउन? इन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, वो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ये बहुत सी बातें हैं, ये मैं क्या कह रहा हूं, इंशाल्लाह आगे आप समझ जाएंगे। लेकिन आपने इतना सीखना है कि प्रोनाउन अगर रिपोर्टिंग स्पीच ये वाला, ये प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट का मतलब मेरा क्या है, इससे यानी ये मतलब मेरा ये है, प्रेजेंट का मतलब ये है कि या यहाँ अगर से लिखा हो, या क्या हो, यहाँ सेज लिखा हो, यानी अगर ये दो अल्फाज हो, तो आपने क्या समझना है जी? आपने समझना है कि ये क्या है, यहाँ प्रेजेंट है। अच्छा, या फ्यूचर में हो, फ्यूचर, ये रिपोर्टिंग स्पीच, तो आपने इन्वर्टेड, तो फिर इस फिक्रे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त आपने इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आपने दैट लिखना है, यानी इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर आप दैट लिखे। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करें? प्रोनाउन, इसको भी आपने तब्दील करना है। कौन सा? यानी ये जो प्रोनाउन है, ये वाला, यहाँ जो प्रोनाउन हो, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन हो, वो भी आपने तब्दील करना है। कौन सा उसकी जगह लिखना है, वो इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना सीखना है कि इसमें भी आपने तब्दीली करनी है। अच्छा, इसके बाद इसमें जो टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है, वो आपने तब्दील नहीं करना है। कब? अगर यहाँ क्या हो, प्रेजेंट टेंस हो,
प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर, यानी अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस आ जाए तो आपने टेंस को नहीं चढ़ना है, टेंस को तब्दील नहीं करना है। हाँ, प्रोनाउन तब्दील कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आप दैट लगा सकते हैं, कभी कभार हम इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट की जगह दूसरा लफ्ज भी लिखेंगे, तो वक्त के साथ इंशाल्लाह जब बात आएगी तो इंशाल्लाह बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद जो स्पेशल वर्ड्स हैं, स्पेशल वर्ड्स यानी सर्टेन जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, कुछ अल्फाज हैं जिस तरह नाउ, ये जो अल्फाज हैं, और भी बहुत से प्रीवियस डे, द लास्ट डे वगैरह बहुत सारे अल्फाज हैं, तो ये सिर्फ इतना सीखना है कि स्पेशल वर्ड्स भी आपने तब्दील नहीं करने हैं। यानी अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, यानी यहाँ ये वाला हिस्सा डायरेक्ट नरेशन का, अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में की जगह आपने दैट लगाना है, प्रोनाउन में भी तब्दीली करना है, जबकि ना टेंस आपने चढ़ना है, इसमें भी तब्दीली नहीं करनी है, और ना स्पेशल वर्ड्स में आपने इसकी जगह दूसरे अल्फाज भी आप नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद हमने पढ़ने हैं कि जो प्रोनाउंस हैं वो कौन से हैं और आप किस तरह तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, आई और वी को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और यू को हम कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और इसी तरह ही, शी, इट और दे को हम कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। तो अगर किसी फिक्रे में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है? आई और वी, अगर ये दो आ जाए और कहां हम, यानी रिपोर्टिंग डिड, जिसको हम इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, यहां अगर आई या वी आ जाए, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो आपने इसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी फिक्रे को तब्दील करना हो, तो आपने जो फर्स्ट पर्सन है यानी आई या वी जो भी हो, तो आपने इसको तब्दील करना है किसके मुताबिक? जी, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, किसका है? रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो आपने जब इस फिक्रे को तब्दील करना हो, तो आपने क्या करना है? इसका जो फर्स्ट पर्सन है, आपने रिपोर्टिंग स्पीच, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? यही है, तो इसके मुताबिक आपने तब्दील करना है। मिसाल के तौर पर इस फिक्र को देखिए, ही सेज आई एम गोइंग, ही सेज आई एम गोइंग। अच्छा, इस फिक्र को अभी हमने तब्दील करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो ही हमने लगाना है, से की जगह मैंने क्या बताया था, जब सेज आया तो क्या करना है? ही टेल्स, बिल्कुल सेज की जगह हम टेल्स इस्तेमाल करते हैं, ही टेल्स, और इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? जी, दैट, ही टेल्स दैट। अब आई है तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आ जाए, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखना है, उसके मुताबिक तब्दील करना है। तो यहां आई है, तो आई जो है इसकी जगह हमने इधर देखना है, तो इसकी जगह पर कौन सा है? ही है, लिहाजा हमने ही लगाना, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। अच्छा, यहां कोई सवाल कर सकता है कि आपने कहा था कि हमने टेंस तब्दील नहीं करना है, लेकिन आपने यहां तो तब्दील किया, यहां एम था आपने इज लगाया। ये बात जहन में रखें कि इस एम आर जो है, इस एम आर ये वही टेंस होता है, यानी कोई इस तरह मैंने नहीं किया, अगर इस तरह करता तो फिर टेंस की तब्दीली इसको कहते हैं। यानी अगर इस तरह होता कि इज एम या आर की जगह अगर मैं वाज या वर इस्तेमाल करता तो फिर इसको तब कहते कि हाँ ये टेंस चेंज है, इसको कहते कि टेंस चेंजिंग, बल्कि इसको नहीं कहते कि क्या है, ही के साथ यहाँ आई, इसके साथ एम था, आई तो लेता है एम प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में, और इसी तरह ही जो है ही अपने साथ एम नहीं लेता बल्कि इज लेता है प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए मैंने यहाँ इसके साथ इज इस्तेमाल किया। तो ही टेल्स दैट ही इज गोइंग। अच्छा, इसके साथ क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है, अगर सेकंड पर्सन क्या है? यू है प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसका? ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट करिए, यहां क्या आता? यू आता, इस तरह आता, ही सेज टू मी यू आर इल, ठीक है, फर्स्ट करिए इस तरह होता ना। तो हमें क्या करना है? तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त आपने इसकी जगह क्या करना है? ही तो वैसे लगाना है, सेस की जगह आपने क्या करना है? सेस की जगह आपने टेल्स इस्तेमाल करना है, टेल्स, सेस की जगह टेल्स मी, टू को हटाकर यहां मी को लगाए, ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आपने क्या करना है? दैट इस्तेमाल करना है, और यू की जगह तो ये क्या है? यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच का क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू। तो आपने इसको तब्दील करना है किसके मुताबिक? जी, रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक आपने तब्दील करना है। किसके मुताबिक? जी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, चेंज होगा।
तो यू की जगह आपने जब यू है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त आपने यहां देखना है, यहां क्या है, मी है, तो मी की क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या है होगी, आई, यानी आई सब्जेक्टिव केस है और माई क्या है, पोजेसिव केस है, और इसकी मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो क्या करें, इसकी मी की सब्जेक्टिव केस क्या होगी, आई, तो आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर नहीं बल्कि एम इस्तेमाल करते हैं, आई एम इल लगाते हैं। इसी तरह जब किसी फिक्रे में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, थर्ड पर्सन क्या मतलब, ही शी इट या दे आ जाए, तो आपने क्या करना है, जब किसी भी फिक्रे में क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन ये अगर थर्ड पर्सन हो, तो आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त आपने क्या करना है जी, ना सब्जेक्ट को देखना है ना ऑब्जेक्ट को देखना है, नहीं ना यहां देखे और यहां भी आपने नहीं देखना है, बल्कि बिल्कुल आपने क्या करना है, इसमें तब्दीली नहीं करनी है, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल नेवर बी चेंज, वो तब्दील नहीं होती। यानी फर्ज कर ये फिक्रा इसी तरह होता अगर आई से टू हिम, आई से टू हिम दे आर इल, अगर इसी तरह होता है अगर फिक्रा, तो आपने क्या करते हैं, आई से की जगह पर क्या लगाए, टेल, जी टेल, टू को हटाकर इसकी जगह क्या करना है, वही हिम लगाए, आई टेल हिम, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आप दैट इस्तेमाल करें। और दे क्या है, दे जो है ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो अगर यहां आ जाए, यहां यानी रिपोर्टेड स्पीच में, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, तो बिल्कुल आपने वही बिल्कुल उसी तरह लगाना है, यानी उसमें कहीं भी तब्दीली आपने नहीं करनी है। तो आई टेल हिम दैट दे आर इल। तो ये तक हमारा आज का सबक। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर मैं बनाऊं, तो आपको कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस पर मजीद वीडियोस बनाऊं। तो इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।